Good morning student. Today we are going to discuss on the topic properties of determinants. Students, वैसे तो properties of determinants जो न्यू सिलेबस 2020 एंड 21 के लिए आया है उसमें से रिड्यूस कर दिया गया है, बट आगे पढ़ने के लिए डिटर्मिनेंट्स को कंप्लीट प्रॉपर्टी का बेसिक ज्ञान जरूरी है। ऐसे में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है, जिससे आपके पास बेसिक जानकारी रहे और अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर्टीज़ को यूज कर सकें। आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज़ आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी गई हैं, उन्हें आप लर्न करेंगे, उनका मतलब क्या है, किस तरह से उन्हें यूज़ करना है, यह हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो यह स्टूडेंट आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम इज़ ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। तो इसको आप समझ में देखिए, सपोज कि आपने कोई डिटर्मिनेंट्स है जिसमें देखिए रो को हमने ले लिया, ये 0 0 0 है, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इसमें देखें R1 क्या है, R1 इसमें 0, R1 क्या है 0 0, R1 के सभी एलिमेंट यानी रो 1 के सभी एलिमेंट क्या हैं 0 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। एज सेम अगर कोई डिटर्मिनेंट इस तरह से दिया है कि इसके कॉलम के सभी एलिमेंट 0 0 हैं, अदर एलिमेंट दिए हैं देखिए B1 C1 A1 B2 C2 A2, इस तरह से है, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो ये स्टूडेंट ये रही फर्स्ट प्रॉपर्टी, that is if all element of a row or a column is 0 then the value of determinant is 0। स्टूडेंट्स ये आप अच्छी तरह से समझें, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये कोई डिटर्मिनेंट्स है। ये फर्स्ट एलिमेंट ये जो है ये R1 यानी फर्स्ट रो कहलाता है, ये सेकंड रो कहलाता है और ये थर्ड रो। मैं पहले इसके डिस्कस कर चुका हूँ अन्य वीडियोस में, बट अब फिर इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये पहला A1 B1 C1 इज कॉल्ड फर्स्ट रो, A2 B2 C2 इज कॉल्ड सेकंड रो एंड A3 B3 C3 इज कॉल्ड थर्ड रो। ऐसे A1 A2 A3 इज कॉल्ड कॉलम 1, B1 B2 B3 इज कॉल्ड कॉलम C2 कॉलम 2 एंड C1 C2 C3 ये जो एलिमेंट्स है इसका ये कॉलम क्या कहलाता है 3 C3। तो इसको हम लोग C1 C2 C3 से नोट करते हैं। C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 का मतलब है सेकंड कॉलम, C3 मीन्स थर्ड कॉलम। ऐसे सेम R1 फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो एंड R3 क्या है थर्ड। तो स्टूडेंट ये रही फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स of a row or column is 0 then the value of determinant is 0। Students, next property हमारी है सेकंड प्रॉपर्टी, the value of the determinants remain unchanged if its row and column are interchanged। इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं RI इंटरचेंज टू RJ, RI इंटरचेंज टू RJ। अब इसको आप समझें, सपोज करिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ का है ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये डिटर्मिनेंट्स है। रो कॉलम इंटरचेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स अप्लाई दैट R1 को मैं लिख रहा हूँ क्या C1 यानी R1 चेंज टू C1। हमें चेंज डिटर्मिनेंट्स मिल रहा है जिसे हम डेल्टा 1 से नोट कर रहे हैं, A1 B1 C1 A1 B1 C1
आर आई चेंज टू आर दे, सॉरी यहाँ पर आर जे ना लिखिएगा, सी जे सी आई, सॉरी ये लिख रहेगा यहाँ पर आर आई चेंज टू सी आई, सी आई ऐसे हम लिखेंगे, आर आई चेंज टू सी आई। आर आई चेंज टू सी आई का तात्पर्य यहाँ क्या है ये समझें, दैट मीन्स R1 C1 हो जाएगा, R2 C2 हो जाएगा और R3 C3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही इसको लिखेंगे कि आर आई चेंज टू सी आई, इसका मतलब है यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ भी 1 रहेगा। अब देखिए फर्स्ट रो किसमें बदल गया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बदल गया सेकंड कॉलम, A2 B2 C2 और A3 B3 एंड C3। ठीक, फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इन सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो चेंज इन थर्ड कॉलम। ठीक, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर आई इंटरचेंज टू सी आई, ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। दैट मीन्स रो चेंज इन कॉलम। अब इस स्थिति में देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, यानी रो और कॉलम अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर चेंज। सपोज करिए, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट्स नोट करते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2, ये है A3 B3 एंड C3, ये डिटर्मिनेंट्स है। यहाँ पर हम रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। अब वो इंटरचेंज मतलब देखिए हम R1 को लिख देते हैं R1 चेंज टू R3, R1 चेंज टू R3, तो हमें जो अब चेंज डिटर्मिनेंट्स मिलेगा वो ये हो जाएगा, R1 और R3 को आपस में रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा A3 B3 C3 A2 B2 एंड C2 है, सेम है, ये हो गया A1 B1 एंड C1। अगर इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं तो ओनली डिटर्मिनेंट्स की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो हमें न्यू डिटर्मिनेंट्स मिलेगा उसकी साइन बदल जाती है। तो इस स्थिति में यहाँ क्या होता है, देयरफॉर डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। दैट मीन्स ये चेंज डिटर्मिनेंट जो होगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसके इक्वल होगी, बट साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये था प्रॉपर्टी नंबर 3। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ एनी टू रो और कॉलम, if any two row or column of a determinant are identical, then the value of determinants is 0. If two row or two column of a determinant are identical, देखिए ये डिटर्मिनेंट से नोट कर लेते हैं। मान लो हमने लिखा है ऐसे 2 3 4, ये कुछ भी लिख लें 2 5 6 ऐसे हो गया। नेक्स्ट हमारा यह है 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर R1 और R3, R1 एंड R3 आर सेम, R1 एंड R3 आर सेम, therefore the value of determinant is 0। ये 2 3 4 यहाँ भी है, 2 3 4 यहाँ भी। तो इस तरह से टू रो आर आप इस तरह से भी देखिए एक अदर मैट्रिक्स ऐसे लेते हैं 2 3 5 6 7 8 2 3 5। अब यहाँ देखें, यहाँ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, therefore the value of determinant is 0। इसे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए कि डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा 2 × 7 5 35 -8 3 24 -6। अब 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 3 5 15 -5 3 15, ये हो जाएगा। फिर
2 के लिए देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 8 जा 24 माइनस 7 5 जा 35 सॉल्व कीजिए देखिए 2 इंटू इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 11 माइनस 0 15 माइनस 15 ये हो जाएगा 0 यहाँ +2 इस ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करिए देखिए 5 4 ये कितना आ जाएगा -11 तो ये हो गया 22 और -22 दैट मीन्स 0 है सेम। तो ये प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो इस तरह से 4 प्रॉपर्टी पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टी पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।